just a minute. We have velocity of charge. B क्या है? Magnetic field intensity. Okay. Theta क्या है? Angle between velocity and magnetic field. तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं? Let a charge Q. Let a charge Q moving with velocity V. Moving with velocity V. वो velocity V से move कर रहा है. Enters in magnetic field B. At an angle theta. At an angle theta. So charge will experiences force. Then force applied by magnetic field on charge is. Then force applied by magnetic fields. Force applied by magnetic field on charge is. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा. तो फोर्स क्या है बेटा? ध्यान सुनो. क्यू बी क्रॉस बी. क्रॉस प्रोडक्ट है. वेक्टर में बोला था ना डॉट एंड क्रॉस, वो है. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है. तो एक्चुअली देखो समझा रहे हैं, एक सेकंड. तो डायग्राम क्या शो कर रहा है कि आपने डॉट क्रॉस तो पढ़ा होगा. डॉट क्रॉस पढ़ा होगा ना. जैसे यार मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे पढ़ा होगा आपने. तो लुक हियर, आपने पढ़ा होगा कि सपोज कर लो ये ए है और ये बी है. ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो फोर्स किधर होगा? फोर्स दोनों से 90 डिग्री पर होगा. तो फोर्स विल कम दिस साइड. फोर्स जो है ना वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा. वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा. आपने पढ़ा था ना इसको. दैट इज V क्रॉस B. तो V क्रॉस B क्या होता है? दैट इज उसका डायरेक्शन किधर आएगा? लाइक दिस वे ना. ऐसे आएगा ना बेटा, राइट हैंड थंब रूल. तो ये क्या होता है? दैट इज फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना. तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा जैसे this will be velocity and this will be magnetic field. So it will going like this way here. Actually क्रॉस प्रोडक्ट है ना. क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने पढ़ा है. तो ऊपर वाला डायग्राम क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर कोई चार्ज वेलोसिटी v से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, तो जो फोर्स एक्ट होगा वो दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में दोनों प्रेजेंट है. डॉट एंड क्रॉस याद करने की कोशिश करो. डॉट एंड क्रॉस में आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्स है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो. अगर सपोज कर लो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो आंसर जो होगा, फोर्स जो होगा वो जेड एक्सिस पे चला जाएगा. इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? कॉम्प्रेंड दिस वन. समझ में आया दिनेश? डॉट एंड क्रॉस इसका मतलब आपको आपका वेक्टर चल रहा है ना मैथ्स में 12th में कि नहीं? तो फिर उसमें डॉट एंड क्रॉस है ना. सर पढ़ाएंगे उसमें डॉट एंड क्रॉस. मैंने भी आपको वेक्टर में पढ़ाया था 11th में. अच्छा यहाँ पे ना V क्रॉस B होता है. V क्रॉस B.
डन सर। हाँ यस। सो ये देखो, इसको ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया ना, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। तो स्केलर फॉर्म क्या होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनता है? यस, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? एफ इज इक्वल टू वॉट? क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये हो जाए। तो इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे साइन थीटा वाला, ठीक है, दिस वन। अच्छा, इसमें आप स्पेशल केसेस ले सकते हैं। केस फर्स्ट, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे है सो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम जीरो, तो फोर्स बिकम जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज, स्टेशनरी चार्ज पे नहीं कर पाता है क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती। तो जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी जीरो होगी तो पूरा पूरा फॉर्मूला ही जीरो हो जाएगा ना। रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज, ओनली ऑन मूविंग चार्ज। अगर स्टेशनरी होगा तो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये बात तुम इसको ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है। केस टू, केस टू दैट इज केस टू क्या है? जस्ट अ मिनट। हाँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इसका मतलब साइन 0 डिग्री भी जीरो होता है और साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है। इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करेगा, लेट्स से, अगर मैं समझा रहा हूँ, सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से हम दो मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं इधर, लाइक दिस वे, दिस इज मैग्नेटिक। और अगर कोई चार्ज एंटर करता है इसमें, पैरेलल एंटर कर रहा है और एंटी पैरेलल एंटर कर रहा है, लाइक दिस वे, सी हियर, अगर वो ऐसे एंटर करता है लाइक दिस वे ये, या फिर वो इस तरह से एंटर करता है ये अपोजिट, तो अगर कोई चार्ज इस तरह से एंटर कर रहा है वेलोसिटी v, तो एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर चार्ज एंटर कर रहा है तो एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों केस में फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स जीरो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि साइन 0 डिग्री भी जीरो होता है, साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड कंक्लूजन क्या मिला कि अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है तो इट विल गो अनडेविएटेड। तो सेकंड कंक्लूजन क्या मिला कि जस्ट हियर, if charge enters if charge enters parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel to magnetic field, then charge will go undeflected, then force is equal to zero and charge goes undeviated. Charge goes in magnetic field undeviated. Magnetic field undeviated मतलब no change in direction, no deflection and undeviated, ठीक है। तो याद रखना, अगर रेस्ट पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता है, अगर पैरेलल एंटी पैरेलल मूव करेगा तो भी नहीं अप्लाई कर पाएगा। हाँ, और किसी एंगल पे होगा तो अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो लेट्स से केस 3 ले लेते हैं। लेट्स से अगर वो 90 डिग्री में जाएगा, सपोज कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री व्हेन चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, when charge enters perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field, तो परपेंडिकुलर अगर एंटर करेगा तो क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अगर सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और
any charge is entering like this way, perpendicular exactly. ठीक है, is this a charge q 90 डिग्री पे एंटर हो रहा है with a velocity v, तो sin 90 डिग्री is 1, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा दैट इज QVB, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। इज इट क्लियर? कॉपी ऑन दिस वन, ये कॉपी कर लो जरा, एक में समझाते हैं। जस्ट ये कॉपी ऑन दिस वन। Sir, scroll down. अच्छा, जस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे इसकी एक यूनिट और भी आ जाएगी। आवाज आ रही है ना मेरी बॉयज एंड गर्ल्स? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, तो B क्या हो जाएगा? दैट इज F अपॉन Q इंटू V साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? यस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? अच्छा पहले यूनिट बता देते हैं, वेट यूनिट। तो यूनिट क्या बनेगा? वेट यूनिट बनेगा, फोर्स क्या होगा? न्यूटन, चार्ज कूलम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा को कोई यूनिट होगा नहीं, तो न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर। ठीक है, ये देखो, ठीक है ना ये? अच्छा, डायमेंशन देखो जरा, डायमेंशन ऑफ बी, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स क्या होगा? m1 l1 t माइनस 2, चार्ज क्या होता है? I t, करंट इंटू टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड l1 t माइनस 1।
M1 L0 M1 L0 आएगा ना, हाँ M1 L0 T माइनस 3 नहीं T माइनस 4 आएगा, T माइनस 4 I minus 1. Copy this one also. नहीं नहीं T माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट मिनट ये T और T चला जाएगा ना, सिवाय माइनस 2 रहेगा, करेक्ट। Done. नेक्स्ट थिंग, अच्छा ये प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि कौन किधर जाएगा। ये देखो चार्ज अगर वन टाइप का होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप अपना जो राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है, और आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कभी सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये सो अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल ले रहा हूँ बेटा, मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड रूल ले रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड मतलब सपोज कर लो दिस वन हियर, this here, one finger is here, like this way. I am taking the left hand. Okay. तो लेफ्ट हैंड अगर मैं ले रहा हूँ दिस वन हियर, लुक हियर, मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड। सो इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो अगर वो प्लस चार्ज है, ध्यान सुनो, अगर वो प्लस क्यू ले रहा हूँ, all three finger, first finger, middle finger and thumb all get stretched, उन तीनों को स्ट्रेच कर दो, और such that they are making at right angle to each other। आप लोग मालूम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल वैसे बनाना, लेकिन लेफ्ट हैंड लिया मैं, तो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन एज अ वेलोसिटी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा सर आप, फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर थंब के डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, वो थंब के अपोजिट जाएगा। दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, लुक हियर, नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, लुक हियर, इट्स लाइक दिस वे। नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, अगर सपोज ये माइनस क्यू है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह पे रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी भी अपनी जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पॉजिटिव चार्ज अगर थंब के डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट टू थंब। रिमेंबर, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब।
बट ऑन दिस वन तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर अपने से लिख लीजिएगा कैसे भी। और यार लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल नहीं है। अच्छा कंप्लीट किया, समझ में आ रहा है ना? यस सर। थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, कोस ले लेते हैं, और उसका पाथ। देखो ध्यान से, अगर थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है, ये तो आप भी जानते हो कि साइन 0 डिग्री भी 0 होगा और साइन 180 डिग्री भी 0 हो जाएगा। दोनों ही 0 हो जाएंगे तो फोर्स बिकम 0। तो चार्ज कैसे जाएगा? इट विल गो स्ट्रेट। उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। फोर्स लगेगा ही नहीं, इट विल गो अनडेविएटेड। जस्ट अच्छा ठीक है, वो स्ट्रेट चला है। नाउ अगर वो अगर वो 90 डिग्री पे एंटर करता है, और उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। तो वो इंटरेस्टिंग बहुत है, सर्कुलर पाथ करता है। सर्कल करने के लिए क्यों करेगा बताते हैं। और एनी अदर एंगल, मतलब अदर देन 0, 90, 180 छोड़ के, ये तीनों छोड़ के और कोई एंगल, ठीक है?
तो आप साइन थीटा लेंगे, फिर और फोर्स क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा। तो इसका पाथ कैसा होता है, हेलिकल, ये हेलिकल पाथ में जाता है, हेलिकल पाथ, हेलिक्स, यू कैन से हेलिक्स, हेलिकल पाथ में जाएगा, दैट इज हेलिक्स। ठीक है, तो हेलिकल पाथ करेगा। तो अपना दिस वन तो मैं समझाता हूँ उसको आपको। आंसर सर आप अच्छा हाँ, when charge Q enters with velocity V, perpendicular to magnetic, perpendicular to magnetic field, perpendicular enter, okay, perpendicular to magnetic field. See here, perpendicular to magnetic field. So force हो जाएगा, that is QVB, that is the maximum, and इसका path हो जाएगा circular motion, circular. Now what? So very very important. तो ध्यान दो, अगर सपोज कर लो मैं समझा रहा हूं तुमको, तो लेट से अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, लेट से मैं क्रॉस बनाता हूँ, क्रॉस मतलब इनटू पेज, मैंने डॉट अक्रॉस बताया था ना आज, आई टोल्ड यू डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, मैं सपोज कर लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, लेट से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, किधर जा रहा है, इनटू पेज, पेज के अंदर जा रहा है। हाँ, लेट से कोई पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, अच्छा पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, थंब के डायरेक्शन में, आपको ऊपर बताया था, नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, थंब के अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट से कोई ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनटू पेज। हाँ, अच्छा अगर सपोज कर लो कोई चार्ज एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, इट्स लाइक दिस वे, तो चार्ज किधर जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स, चार्ज किधर जाएगा, अभी आपको रूल बताया था ना, रूल लगाओ, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज,
वेलोसिटी किधर है? अपना लेफ्ट हैंड लो, अपना लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड में फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड वाला स्क्रीन की तरफ लो, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ लो, तो थंब किधर जा रहा है बेटा? ये वाला रूल अप्लाई करो, देखो ये वाला रूल, ये वाला दिस वन, ये वाला दिया। फिर से बता रहा हूं, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, अपना लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर होती है उसको स्क्रीन की तरफ रखिए, फिर मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ रखिए, लेफ्ट हैंड। हाँ, तो थंब किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो थंब ऊपर जाएगा, इसका मतलब फोर्स तो ऊपर की तरफ लग जाएगा, फिर तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा बेटा। इसका मतलब फिर वो चार्ज ऊपर जाने लगेगा, तो चार्ज यू टर्न नहीं लेगा, वो धीरे धीरे टर्न करेगा ना, स्पीड में है वो, तो धीरे धीरे टर्न करेगा लाइक दिस वे। अब वेलोसिटी किधर जा रहा है? अब वेलोसिटी ऊपर जा रहा है। फिर से फर्स्ट फिंगर स्क्रीन की तरफ, मिडिल फिंगर अब ऊपर आ जाएगा, वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, तो थंब किधर आएगा फिर? थंब किधर आएगा बेटा? एट दिस पॉइंट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आ जाएगा फिर थंब। इसका मतलब ये सब एक सेंटर की तरफ आ रहे हैं फोर्स, तो ये बन जाएंगे बाद में जाल के सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये देखो जस्ट नाउ दे आर गोइंग लाइक दिस वे, फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, मिडिल फिंगर लेफ्ट की तरफ, तो अब थंब किधर जाएगा? अब थंब डाउनवर्ड जाएगा, नाउ थंब विल गो डाउनवर्ड, इट्स लाइक दिस वे। तो इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा है हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब वो ट्रैप हो गया उसमें। ट्रैप कैसे हो गया? मतलब ट्रैप हो जाएगा बेसिकली, वो ट्रैप हो गया उसमें। आर मैम सिंह समझ में आया ना? ट्रैप क्यों हो गया? क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाएगा उधर। बाहर क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि वो, हाँ, फिर फोर्स लगेगा, यहां पर आएगा तो फिर फोर्स फोर्स राइट तरफ लगेगा। इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन में आपको मालूम है वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होता है? दैट इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होता है? दैट इज अलोंग द टेंजेंट, इट्स लाइक दिस वे। समझ में आया कि वो सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? गॉट इट और नॉट? यस सर। हाँ, वो ट्रैप हो गया उसमें। जैसे ही वो पर, ये हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है अगर स्क्रीन पे और वेलोसिटी v में एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज लिया है तो थंब की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज, अच्छा ये कैसा सर्कल बना रहा है? क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो सेम चीज करता, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाता, थंब के अपोजिट जाता, तो क्लॉकवाइज बना लेता। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा दोनों, और कुछ नहीं रहे। मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बेटा सेम डायरेक्शन में नहीं जाते हैं ना, एक थंब के डायरेक्शन में जाता है, एक थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज थंब के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना रहा है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? वो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर क्लॉकवाइज बना लेगा। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। जस्ट कंप्लीट इट एंड उसके बाद एग्जिट करो, मीटिंग एंड होने वाली, जल्दी कंप्लीट कर लो। तो फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो टुडे आई विल पोस्ट डीपीपी ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इवनिंग में पोस्ट करूंगा। थोड़ा सा फॉर्मुलेज वगैरह तब तक याद कर लेना तुम लोग।
Thank you, sir. Thank you very much. Excuse me,